अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। दो बातें बड़ी खुलकर वाज़ेह तौर पर क्लियर कर दी गई हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर धुआं मार रहा है, फिर ये धुआं मार रहा है, थोड़ा सा आगे जाता है, फिर धुआं मारता है। ये वो बच्चा बनता जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो बच्चे की तैयारी नहीं होती इम्तिहान में, और वो आखिरी टाइम पर होता है। कभी कहता है मेरा जूता नहीं मिल रहा, कभी कहता है मेरी शर्ट नहीं मिल रही, कभी कहता है मुझे कमीज नहीं मिल रहा, पानी ठंडा है मैं मुंह नहीं धो सकता। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर धुआं मार रहा है और अंदिया दे रहा है कुछ हल्कों में इंतखाबात मुलतवी करवाने के हवाले से। तो ये क्या गेम है वो आपके सामने रख देते हैं। जफरवाल में मरीम साहबा ने तकरीर की है, और तकरीर नहीं थी बल्कि एक मजाक थी, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन इमरान खान उसके बारे में ब्लूमबर्ग क्या कह रहा है, बैनुल अक़वामी जरीदा, एक बिजनेस जरीदा, वो क्या कह रहे हैं वो आपको बताते हैं। वो आपको हैरान कर देगा, बल्कि आपको तो पता है लेकिन आपको हैरान भी करेगा। साथ साथ एक बड़ी खबर यह है कि जनाब पेट्रोल में 13 रुपए मजीद इजाफा कर दिया गया, यानी पेट्रोल दोबारा से ऊपर हो गया है और पेट्रोल चढ़ गया है। यानी पेट्रोल अब आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते और महंगाई की एक नई लहर आएगी। इस मुल्क के अंदर सांस लेना भी अजाब बना हुआ है। हर चीज इतनी महंगी है कि यकीन माने कि रोटी अफोर्ड करना, 3 टाइम का खाना अफोर्ड करना अजाब बना हुआ है। लोग मर गए, जहन्नुम बना दिया गया है। और फिर पेट्रोल में 13 रुपए इजाफा और डीजल में 2 रुपए इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल जब पाकिस्तान में सस्ता होता है 2 रुपए, 2.5 रुपए, 87 पैसे, 3 रुपए, बड़ी मुश्किल से 3 रुपए 2 रुपए सस्ता होता है। महंगा होता है तो बिल्कुल सीधा ऊपर जाता है और 13-14 रुपए एक दफा महंगा, एक ही बारी में महंगा हो जाता है। सस्ता होता है, हुकूमत के वजीर मूंछों को तेल लगाकर आ जाते हैं और शेविंग करके फ्रेश होकर परफ्यूम मार के वो आकर कहते हैं तोहफा दे दिया, वजीर आजम ने तोहफा दे दिया, हुकूमत ने तोहफा दे दिया। और जब ये चढ़ दौड़ते हैं इस तरह की प्राइसेस लेकर, यानी ये समझ से बाहर है यकीन माने। इतनी महंगी प्राइसेस, यानी पेट्रोल दोबारा से 70-80 रुपए से ऊपर चला गया है। कैसे अफोर्ड करेगा और कैसे निजाम चलेगा, समझ से बाहर है कि क्या कोई पॉलिसी है, कोई सोचता है, कोई समझता है कि इस मुल्क के अंदर घास नहीं खाते लोग, रोटी खाते हैं। और पेट्रोल की प्राइसेस जब यहां पर जाएंगी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, यानी सवाल ही पैदा नहीं होता कि बंदा इस मुल्क के अंदर 2 वक्त की रोटी पूरी कर सके। और इस तरह से चीजें बढ़ रही हैं, समझ से बाहर है। एक और कुछ मैं देख रहा था, बहुत सारे साफी ये ट्वीट कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, सर्वेज हो रहे हैं कि कप्तान तो नहीं टूटा, क्या आप कप्तान का वोटर टूट जाएगा, यानी आप लोग टूट जाएंगे, पाकिस्तानी अवाम टूट जाएगी। फिर यह भी कहा जा रहा है कि 5 सालों में तकरीबन 1800 दिन होते हैं, और अगर 5000 रुपए का वोट खरीदा जा रहा है तो फिर पाकिस्तान के अंदर यानी एक दिन के हिसाब से आपने 2 रुपए में अपना वोट बेचा है। अगर कोई बेचना चाह रहा है या बेचेगा इस दफा भी, तो महंगाई बहुत ज्यादा, पेट्रोल भी बढ़ा हुआ है। खुद ही अंदाजा लगा ले, सस्ते से सस्ता खोता भी अगर आप खरीदेंगे तो 60-70 हजार रुपए का मिलता है। तो वोट इतना सस्ता नहीं होना चाहिए और वोट बिकना भी नहीं चाहिए। वोट को अपना ईमान समझे और ये बात यकीनी बनाएं कि वोट बेचे ना, या आप अपनी इज्जत का, अपनी नस्लों का सौदा करते हैं। लिहाजा ये वोट, ये इंतखाबात आपके बहुत सारे हालात और वाकयात के हवाले से डिसाइड कर देगा, फैसला कर देगा। अब बुशरा बीबी के हवाले से भी खबर आ रही है। बुशरा बीबी को शिफ्ट कर दिया गया, जनाब बन्नी कला को सब जेल डिक्लेयर कर दिया गया है। रीदा फारूकी साहबा के ट्वीट है, उनकी चीखों पुकार निकल रही है कि ये क्या मामला हुआ है, उन्हें क्यों बुशरा बीबी को बन्नी कला शिफ्ट किया गया है, बन्नी कला को सब जेल डिक्लेयर कर दिया गया है। अब इसके अंदर भी ज़ाहिर कुछ ना कुछ गेम है, उसके बाद हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। यानी हमारा निजाम इस तरह से काम नहीं करता कि जहां पर मॉरल वैल्यूज या अखलाकियात को मद्देनजर रखा जाए, सेफ्टी या सिक्योरिटी को सामने रखा जाए। तो अक्सर कहा जाता है कि यूं बेसबब नहीं आते ज़लज़ले, ज़ेरे ज़मीन कुछ तो हुआ होगा, तो कुछ ना कुछ सोच तो मौजूद है। लेट्स सी मामलात किस तरफ जाते हैं। लेकिन बहरहाल बुशरा बीबी को बन्नी गाला शिफ्ट कर दिया गया है, बन्नी गाला के घर को सब जेल डिक्लेयर कर दिया गया है। लेट्स सी कि ये स्टोरी क्या अनफोल्ड होती है और क्या हालात इस हवाले से बनते हैं। अब जो सबसे अहम तरीन बात है वो है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, यानी पाकिस्तान के तमाम तर ऑफिशियल, फौजी आर्मी ऑफिशियल, ये सारे मिल बैठे हैं और इसकी सरबराही पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने की है। और यह अहम तरीन कॉन्फ्रेंस है, जाहिर है ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। चूंकि इंतखाबात से एक हफ्ता पहले की ये कॉन्फ्रेंस है, एक हफ्ता पहले की ये अहम तरीन इदारे में मुलाकात है। कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी का जायजा लिया गया, यानी तमाम तरह हालात और वाकयात पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर इस खत्ते के हवाले से जो हो रहे हैं, उन सब चीजों के ऊपर खुलकर बातचीत की गई है। उसके बाद जनाब जो अहम तरीन बात है, जो जिसका ताल्लुक बहुत ज्यादा इंतखाबात के हवाले से, वो आपके सामने रख देते हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आम इंतखाबात के इनेकाद में इलेक्शन कमीशन की मदद के लिए पाक फौज की तैनाती पर भी बात हुई। इससे पहले पाक फौज बड़ा क्लियर कर चुकी है कि जहां पर भी आपको सिक्योरिटी का मसला हुआ, फौजी वहां पर हाजिर होगा। तो इस दफा भी डिस्कशन हुई है, जाहिर फौज डिप्लॉय होगी, आर्मी वहां पर मौजूद होगी और इस पर बातचीत हुई है। अब ये बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट है जो सामने आई है, किसी को भी सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद में मुलविस होने और आजादाना इंतखाबात को सबूताज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसी को भी सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद में मुलविस होने, कौन है जो सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद करता है, उसे और आजादाना इंतखाबात जो हो रहे हैं उसे सबूताज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बड़ा वाजे किया गया है। फिर यह भी कहा गया कि पाक फौज आईनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन के तहत तफवीज करदा हिदायत के मुताबिक फराइज अंजाम देगी, यानी कि पाक फौज आईनी मैंडेट जो उसका है और साथ साथ इलेक्शन कमीशन के तहत जो उनकी हवाले काम लगाए जाएंगे, उनकी हिदायत के मुताबिक वो तमाम काम सर अंजाम दिए जाएंगे। तो ये क्लियर कट कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की जानिब से ऐलान कर दिया गया है, यानी कि फौज की जानिब से मुकम्मल सिक्योरिटी और सारे मामला प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ साथ किसी भी तरह का सियासी तशद्दुद या फिर आजादाना इंतखाबात को सबूताज करने नहीं दिया जाएगा। अब ये तो यहां पर मौजूद है, यानी कि ये तो क्लियर स्टेटमेंट आ गई है बड़े इदारे की जानिब से। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान धुआं मार जाता है, यानी ये काला चिट्टा धुआं मार रहा है और ये समझ से बाहर है कि ये चाह क्या रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जिसकी इतनी बड़ी इमारत है, जिसका इतना बड़ा बजट है, रोटी खाते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, पेंशनें लेते हैं, यानी बाथरूम के अंदर जो इस्तेमाल करते हैं टिश्यू से लेकर सारे हर चीज इनकी
ظاہر ہے سرکاری میرے اور آپ کے پیسوں سے آتی ہے. ان کا کام ہے کہ ہر 100 دنوں کے بعد, ہر 3 مہینوں کے بعد, 4 مہینوں کے بعد یہ انتخابات کے لیے اسٹینڈ بائی رہیں. لیکن انتخابات جو اس سے پہلے نہیں ہوئے, پھر انتخابات جن کی مدت چلی گئی, آئینی مدت ختم ہوگی, اس کے بعد بھی آخر الیکشن کمیشن پاکستان دھواں مار رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہی. اب کیا کریں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس جو بیلٹ پیپر چھاپتے اس کے لیے جو کاغذ ہے, کاغذ ختم ہو گیا, اور بغیر کاغذ کے ہم بیلٹ پیپر کیسے چھاپیں گے؟ اور قاضی صاحب نے ایک نیا کٹا کھولا ہوا ہے, بہت سارے آزاد امیدوار ہیں, جس وجہ سے بڑا مسئلہ پڑا ہوا ہے. ایگزیکٹ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. تفصیلات کے مطابق الیکشن کمیشن کے ترجمان کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے چند حلقے کتنے یہ کوئی پتہ نہیں, چند حلقوں میں انتخابی نشانات کی تبدیلی کی وجہ سے بیلٹ پیپرز کی دوبارہ چھپائی کے باعث بیلٹ پیپرز کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہ کہیں گے بیلٹ پیپرز ہی کم ہو گئے, یعنی کہ انتخابی نشان ہی ان کے اوپر موجود نہیں ہے. انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن نے اس معاملے میں ایک ہنگامی اجلاس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ بیلٹ پیپرز کی دوبارہ چھپائی کو ملک کے دیگر حلقوں کے بیلٹ پیپرز کی چھپائی مکمل ہونے تک مؤخر کر دیا جائے. یعنی کہ جو اور بیلٹ پیپرز چھاپنے ہیں انہیں تب تک مؤخر کیا جائے جب تک پورے ملک کے بیلٹ پیپر چھپ نہیں جاتے, اور اس کے لیے اہم ترین اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے. ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق ملک کے دیگر حلقوں میں بیلٹ پیپرز کی چھپائی مکمل ہونے کے بعد خصوصی سیکیورٹی کاغذ اور وقت کی دستیابی کے ساتھ پرنٹنگ پریس کی استطاعت کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا کہ بیلٹ پیپرز کی دوبارہ چھپائی کے لیے مطلوبہ مقدار میں کاغذ دستیاب ہوا تو ان حلقوں میں انتخابات مؤخر کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا. ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ 2018 میں بیلٹ پیپرز کے اشاعت کے لیے 800 ٹن خصوصی سیکیورٹی کاغذ لگا تھا. 2024 میں 2400 ٹن خصوصی کاغذ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ لگے گا. لیکن وہی بڑی بات ہے کہ جناب اس حلقے میں بیلٹ پیپر نہیں آئی, لہٰذا اس حلقے میں بعد میں کروائیں گے, اس حلقے میں کروا لیتے, اس میں بیلٹ پیپر آ گئے. اور پھر انہوں نے تقریباً 50% جو پولنگ سٹیشنز ہیں انہیں حساس قرار دے دیا ہے, سپر حساس قرار دے دیا گیا, یعنی ہائیلی سینسٹیو. تقریباً آدھے سے زیادہ 40, میرے خیال میں تقریباً 40,000 سے زیادہ پولنگ سٹیشنز کو, یا پھر شاید اس سے بھی بڑی تعداد, لیکن 50% بنتے ہیں ٹوٹل پولنگ سٹیشنز کے, انہیں یعنی کہ سپر سینسٹیو قرار دے دیا گیا ہے. خصوص یہ بہت زیادہ جو حساس ہے, آدھے سے زیادہ پولنگ سٹیشنز اگر حساس ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں تو پھر یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا پلان ہے. لیکن ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ کاغذ چھپ نہیں رہا, کاغذ نہیں ہے, 800 ٹن پہلے لگا تھا, اس 2400 ٹن لگ رہا ہے. ایک ادارہ اس کا کام یہ ہے, لیکن ادارہ جب بھی ادارے کو کام دیا جاتا ہے یا اس کا کام ہوتا ہے, یہ ادارہ ہلکا ہلکا دھواں مارنا شروع کر دیتا ہے, اور وہ جو انتخابات قریب آ رہے ہیں وہ دھواں اور زیادہ مارے جا رہے ہیں. اب ایک اور خبر ہو رہی ہے بلومبرگ کی خبر ہے. بلومبرگ کیا کہہ رہا ہے؟ بین الاقوامی جریدہ بزنس کے اوپر رپورٹ کرتا ہے, پیسے کے اوپر, فائنانس کے اوپر, انٹرنیشنل کمیونٹی کی ٹرسٹ کے اوپر, انویسٹمنٹ کے اوپر رپورٹ کرتا ہے. بین الاقوامی جریدہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان از دی ٹاپ پرائیورٹی. عمران خان ٹاپ پرائیورٹی ہے بین الاقوامی دنیا, پاکستان کے اندر, اور بزنس کمیونٹی کا, یعنی پڑھے لکھے لوگوں کا جن کے پاس پیسہ ہے, روکڑا ہے, جو انویسٹ کرتے ہیں, کاروبار چلاتے ہیں, کاروباری طبقے کا جو ٹاپ ترجیح ہے وہ صرف اور صرف خان ہے کہ ملک کے اندر آئے. ساتھ ساتھ یہ بھی بلومبرگ یہ کہہ رہا ہے کہ پڑھے لکھے نوجوانوں کی جو ترجیح ہے وہ صرف اور صرف عمران خان ہے, اور پاکستان کی اکانومی تبھی اسٹیبل ہو سکتی ہے اگر عمران خان ہوگا, چونکہ اس کے اوپر بزنس فرینڈلی بندہ ہے, اور اس کے اوپر جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ٹرسٹ کر رہی ہے. لیکن ہم نے یہاں پر 14 سال 10 سال سزا دے دی ہے. چلے جج صاحب آج رات کو آرام سے سوئیں گے, خیال رکھیے گا اپنا.